बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल किताबी मुस्लिम। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं सही बुखारी। तो आज हम शुरू करेंगे हदीस नंबर 938 से। पिछली हदीस आपने पिछली वीडियोस में पढ़ी होंगी। जो लोग चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप अगली सारी हदीस तरतीब के साथ पढ़ सकें। आज का बाब है अल्लाह अज़्ज़ा वजल का सूरह जुमा में ये फरमाना कि जब जुमा की नमाज ख़त्म हो जाए तो अपने काम काज के लिए ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह के फ़ज़ल, रोज़ी, रिज़्क़ या इल्म को ढूंढो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमसे सईद बिन अबी मरियम ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे अबू गसान मोहम्मद बिन मुतर मदनी ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे अबू हाज़म सलमा बिन दीनार ने सहल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु के वास्ते से बयान किया। इन्होंने बयान किया कि हमारे यहाँ एक औरत थी जो नालों पर अपने एक खेत में चुकंदर बोती। जुमा का दिन आता तो वो चुकंदर उखाड़ लाती और इसे एक हांडी में पकाती, फिर ऊपर से एक मुट्ठी जौ का आटा छिड़क देती। इस तरह ये चुकंदर गोश्त की तरह हो जाते। जुमा से वापसी में हम इन्हें सलाम करने के लिए हाज़िर होते तो यही पकवान हमारे आगे कर देती और हम इसे चाट जाते। हम लोग हर जुमा को इनके इस खाने के आरज़ोमंद रहा करते थे। इस हदीस की तशरीह है। बाब की मुनासबत इस तरह पर है कि सहाबा जुमा की नमाज के बाद रिज़्क़ की तलाश में निकलते और इस औरत के घर पर इस उम्मीद पर आते कि वहाँ खाना मिलेगा। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कैसी तकलीफ़ उठाई कि चुकंदर की जड़ें और मुट्ठी भर जौ का आटा गनीमत समझते और इसी पर कनाअत करते रज़ियल्लाहु अन्हु। आगे इसी बाब की हदीस नंबर 939 है। हमसे अब्दुल्ला बिन मुसलमा कानबी ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अबी हाज़म ने बयान किया अपने बाप से और इनसे सहल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने यही बयान किया और फरमाया कि दोपहर का सोना और दोपहर का खाना जुमा की नमाज के बाद रखते थे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो दोस्तों, ये थी आज की हदीस। मेरी वीडियोस को सवाब दरैन की नीयत से ज़्यादा शेयर करें ताकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। और अगली हदीस पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।